नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया जाने वाला सार नाम क्या है। ये एक ऐसा नाम है जिसको लेने के लिए बहुत बहुत लोग इंतज़ार करते हैं, बहुत बहुत तड़पते हैं। 15 साल 20-20 साल इंतज़ार करते हैं कि कब उनको ये नाम मिलेगा, सार नाम यानी कि, और कब वो इस काल के जाल से छूटकर अपना सतलोक में जाएंगे। देखिए, उस हर जीव का उद्देश्य है कि भैया यहाँ से जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, हमको यहाँ से जाना है। क्योंकि ये जो धरती है, मतलब ये जो दुनिया है, ये दुखों का पहाड़ है और सतलोक में जाकर वो सुख चैन का जीवन जीना चाहते हैं। तो उद्देश्य है सुखी होना। तो जो ये नाम है जिसको ये रामपाल जी देते हैं, जो तीसरी दीक्षा में इनको दिया जाता है, वो इसलिए देते हैं ताकि ये जीव जो है यहाँ से निकलकर अपना सतलोक में चला जाए। ऐसा इनके द्वारा जो बताया जाता है वो है। तो जितने भी नाम हैं, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम और जो चौथा नाम एक और सार शब्द के नाम पर इन्होंने बोल दिया है, तो इन सबों को मैं बारी बारी से इनके बारे में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी इनकी थोड़ी सी गर्दन पकड़ लेते हैं डायरेक्टली। तो ये क्या नाम देते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दरअसल जो सार नाम है, जिसको ये कहते हैं कि भैया इसको लेने के लिए जितने भी भगत हैं उनको बहुत बहुत पेशियाँ करनी पड़ती हैं, आश्रमों में जा जाकर बहुत बहुत पेशियाँ करते हैं, बहुत दान भी देना पड़ता है। उसको लेने के लिए इनसे जोत अगरबत्तियाँ करवाई जाती हैं, और तो और जेल धाम जाकर पेशियाँ लगानी पड़ती हैं। अगर आपने जेल धाम की पेशी नहीं लगाई है, यानी कि जो रामपाल जी महाराज हैं वो जेल के अंदर इस समय बंद हैं, अब आपको वहाँ जाकर पेशी लगानी है, तब आपको ये सार नाम दिया जाएगा। 10 साल 15 साल जब तक ये आपका सिलसिला चलेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, सार नाम एक अंतिम इनका लक्ष्य है जो कि प्राप्त करना है, और उसको श्वासों के द्वारा जपना है। और इतना जपना है, इतना जपना है कि जब प्राण निकल जाएं तो ये सार नाम उनको लेकर सीधा गुरुजी इनके आएंगे और इनको लेकर सतलोक चले जाएंगे। फिर ये सतलोक में अपना सुखी सुखी जीवन बिताएंगे, ठीक है। तो सार नाम क्या है? सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो ओम सोहम सत्य कबीरा, ये इनका सार नाम है, जिसको ये बार 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 जपवाते हैं श्वासों के अंदर। श्वास ली तो ओम, छोड़ा तो सत्य कबीर, लिया तो ओम, छोड़ा तो सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर। और एक जगह कबीर सागर के अंदर आता भी है कि ओम सोहम सत्य कबीर, जा से टूटे जम जंजीर। अब इन्होंने बोल दिया कि देखो यहाँ पे भी लिखा है कि इससे यम की जंजीर टूट जाती है। लेकिन अब हम थोड़ा सा बेस पर बात करते हैं। तो नाम तो इन्होंने बता दिया, ओम सोम सत्य कबीर ही सार है। लेकिन अब थोड़ा सा बात करते हैं। मान लीजिए जब भाषा बनी नहीं थी, अभी भी बहुत सी अफ्रीका की ऐसी जगह हैं जहाँ पर भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है, तो क्या उनके लिए परमात्मा नहीं है? क्या उनके लिए वो सार नाम किसी काम का नहीं है? क्योंकि भाषा वो तो जानते नहीं, आ से अनार बड़े आ से आम होता क्या है वो नहीं जानते, कबीर कौन है वो नहीं जानते, ओम क्या है वो नहीं जानते, सोहम क्या है। अगर उनको कोई ज्ञान देना चाहे भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में उनको कोई बताना चाहे, तो क्या वो भी यही नाम आपके जपेंगे? चलिए, वो तो भाषा का मैटर हो गया एक। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि भाई मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है, जैसे कोई अमेरिका से आया है, कोई जापान से आया है, कोई चाइना से आया है। वो सब तो अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, यहाँ की भाषा तो वो सीखते नहीं हैं। अब आपका केवल ये ओम सोहम सत्य कबीर जपने के लिए वो पहले आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी उनको, और जब वो सीख लेंगे तब आपको उनको ये नाम देंगे, उनको ओम सोहम सत्य कबीर। या आप उनको डायरेक्ट ये बता देंगे कि भैया ये सार नाम है ओम सोहम सत्य कबीर, जो हमारे गुरुजी देते हैं। अब तो नहीं देंगे क्योंकि अभी फ़िलहाल तो वो जेल के अंदर बंद है, तो जो रिकॉर्डिंग्स इन्होंने बना के रखी हुई हैं उन्हीं के द्वारा लोगों को देते हैं ये। तो ये जो ओम सोहम सत्य कबीर किसी अंग्रेज़ को आप देंगे, तो क्या आपको लगता है वो सच में इसको जपना शुरू करेगा? उसको नहीं पता काल क्या होता है, उसको नहीं पता कबीर कौन है, उसको नहीं पता ओम क्या है, सोहम क्या है। वो तो इनलाइटनमेंट में केवल विश्वास करते हैं, केवल लाइट पर विश्वास करते हैं। ज़िंदगी भर उन्होंने बाइबल पढ़ी है, ज़िंदगी भर उन्होंने बुद्धा को माना है। तो क्या आपको लगता है सच में कि वो आपकी ये मंत्र जाप करके यहाँ से निकल जाएंगे? दरअसल ये मंत्र जाप का जो ज़्यादा कीड़ा दिमाग में जो पैदा है वो हम लोगों के है ज़्यादा, क्योंकि इतने सारे नाम हैं, इतने सारे मंत्र हैं, किस किस में उलझें, किस किस में अपने आप को पागल बनाएं, भरमाएं। जो भी देख रहा है गुरु एक नया मंत्र हमको उठाकर दे रहा है कि नहीं भैया, अभी तक आप जपते थे राम 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 राम, अब आपको राम 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 छोड़ना है।
राम राम छोड़ के अब आपको क्या करना है, हमारे गुरुजी जो मंत्र दे रहे हैं सार नाम, इससे आपकी मुक्ति होगी। और ये मुक्ति का कारण है ओम सोहम सत्य कबीर। ये है एक मूल मंत्र जिसको आपको श्वासों में जपना है। तो देखिए ये टोटल भ्रमना है। सार नाम कोई नाम नहीं होता है, दरअसल हमें परमात्मा के पास जाना है, ये कह सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें परमात्मा, ये मानते हैं कि भैया सतलोक में परमात्मा अलग से है और जीव जो है वहाँ सतलोक में जाकर आराम से बैठेगा और अपना एंजॉयमेंट करेगा, वही बीवी बच्चे वहाँ भी मिल जाएंगे, खाना पीना वहाँ पर भी होगा और सब कुछ नूरी नूरी होगा, मतलब क्योंकि यहाँ बस मृत्यु नहीं होगी वहाँ पर, ये समझ लीजिए। तो ये बिल्कुल कल्पना जो दिमाग के अंदर गढ़ दी जा रही है कि इस मंत्र से ऐसा छुटकारा वैसा छुटकारा। दरअसल सार नाम क्या है? सार नाम जीव का स्वरूप है, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको आत्म स्वरूप कहते हैं, सार शब्द कहते हैं, सतनाम कहते हैं। ये मंत्रों वाला सार नाम नहीं है कि भैया कबीर 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 रटने लग गए। अभी 600 साल पहले की बात करते हैं, तो उससे पहले सार नाम क्या था? अभी तो आप दे रहे हैं ओम सोहम सत्य कबीर, उससे पहले क्या देते थे? उससे पहले संत कौन सा सार नाम दिया करते थे भाई? उससे पहले अलग अलग नामों से आए जब संत कबीर, तो उससे पहले क्या वो कबीर कबीर नाम दिया करते थे, जिसको आप सार नाम देकर लोगों को पागल बना रहे हैं, उनका इतना इतना समय ख़राब करवाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर उलझे नहीं, अपना जीवन बचाएं। सार नाम हमारा आत्म स्वरूप है, हमारा निज स्वरूप है, हमारा परमात्मा है, जिसको शब्द गुरु कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, वही सार नाम है, वही है असली नाम। कोई लिखने वाला नहीं है, लिखकर मिटाया जा सकता है। जब भाषा नहीं थी तो कोई भी नाम नहीं था। आप यहाँ से इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करिए कि मान लीजिए अभी आप बहरे हो जाएं, आपको सार नाम कैसे मिलेगा? फिर आप तो सुन ही नहीं पाएंगे कि वो सार नाम है कि सतनाम है कि फलाना नाम है कि ढिकना नाम है। तो आप इस बात को समझिए, इन जंजालों से बाहर आइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। केवल आत्मा की ही भक्ति करनी है, केवल आत्म स्वरूप को ही जानना है, जिसमें संत कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी।